हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल और आज फिर आपके लिए लेके आया हूं जेईई एडवांस 2019 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन, जो कि देखने में बेटा बहुत हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन हार्ड नहीं है। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वो बहुत इजीली कर लेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन है, अभी 4 ऑप्शन चेक करने हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी होगा। कई बार अगर एक ही ऑप्शन है तो अपना काम इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं। P1 दे रखा है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नहीं, सेकंड ऑब्जर्वेशन देखा 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0। थर्ड देखा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ऐसे ही फोर्थ है, ऐसे ही फिफ्थ है और ऐसे ही सिक्स्थ है। मतलब 6 क्या दे रखी है अपन को मैट्रिक्स। इन 6 मैट्रिक्स में सबसे पहले जब देखो तो सबसे पहली चीज आपके चमकना चाहिए कि यार तीनों में, मतलब 6 में एक चीज कॉमन है कि सब में हर रो में, क्या बेटा, सब में हर रो में क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ एक ही बार 1 है, बाकी सब बार 0 है। इसमें भी एक बार 1 है, बाकी सब बार 0। इसमें भी एक बार 1, बाकी सब बार 0। इसमें भी एक बार 1, बाकी सब बार 0। क्लियर? मतलब कि हर रो में सिर्फ एक एलिमेंट 1 है, ये समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अच्छा, आगे बोला है x इक्वल्स टू k इक्वल टू 1 से 6 पी के, फिर एक मैट्रिक्स दे रखी है और पी के का ट्रांसपोज दे रखा है। जब भी ऐसा होता है बेटा, मैं मान लेता हूं कि ये मैट्रिक्स क्या है, क्यू मैट्रिक्स है। तो क्यू मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 2 1 3 1 0 2 और 3 2 1। यानी कि अगर मैं ढंग से लिखूं बेटा, तो ये जो x मैट्रिक्स है मेरे पास, वो क्या हो गई मेरे लिए, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 से 6 पी के, और दे रखा है अपन को क्यू मैट्रिक्स और पी के का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, ये मैट्रिक्स अपने पास हो गई। अच्छा, अब आगे अपन को क्या दिया है, वेयर पी के डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ओके, आगे बोला है बेटा देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अपन को सबसे पहले बोला है x माइनस 30i इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। दूसरा क्या है x 1 1 1 अल्फा 1 1 1। नेक्स्ट बोला है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज 18। और फिर बोला है x इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिस दिस दिस। नहीं, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए बेटा, जो इजी लिखे। नहीं, ऑप्शंस में ऐसा नहीं होगा कि भैया कोई भी कर लो। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करूं मैं, कि मेरे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना। नहीं, तो सिमेट्रिक का मतलब मुझे पता है यार कि जो ट्रांसपोज है, नहीं वो निकालो। यानी अगर x को चेक करना है तो भैया x का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, x का ट्रांसपोज। अब मुझे पता है कि यार अगर सम की फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, इस समेशन को अगर आप एक्सप्रेस करो तो ये ऐसे ही तो आएगा, p1 इंटू क्यू, p1 का ट्रांसपोज, p2 फिर q, p2 का ट्रांसपोज, ऐसे ही p6 तक बेटा क्या आएगा, q इंटू p6 का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो अगर मुझे क्या करना है बेटा, पूरे का ट्रांसपोज लेना है। अगर प्लस है, अपने पास 2 मैट्रिक्स प्लस में है और मुझसे बोला जाए इनका ट्रांसपोज लिखो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज प्लस का बी ट्रांसपोज। मतलब प्लस में ट्रांसपोज को अलग अलग कर सकते थे, और मल्टीप्लाई में अगर होता था तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यानी उल्टा हो जाता था, रिवर्स हो जाता था ऑर्डर। यानी मैं क्या करूं, अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है बेटा, तो समेशन है, नहीं सबका सम है। नहीं, तो क्या होगा, आप खुद सोचिए कि इनका अलग अलग ट्रांसपोज होगा। यानी मैं बोल सकता हूं इसका भी ट्रांसपोज प्लस इसका भी ट्रांसपोज प्लस इसका भी ट्रांसपोज। अगर आप यहां से नोटिस करो तो ये मल्टीप्लाई में था, क्या था बेटा, अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स। यानी p1 का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिखोगे, फिर q ट्रांसपोज आएगा, फिर p1 का ट्रांसपोज आएगा, ऐसे आएगा। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या हो गई बेटा, p1 मैट्रिक्स, q का ट्रांसपोज। अब आप देखो q का ट्रांसपोज, खुद देखो q का ट्रांसपोज अगर मैं लिखूं यहां पर, यहीं लिख देता हूं आपके लिए, तो क्या होगा 2 1 3 ऐसे आएगा बेटा। फिर क्या आएगा 1 0 2 और 3 2 1। क्या कुछ फर्क पड़ा, वापस से वो क्यू ही आया। मतलब क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वैसे भी आपको दिख रहा था, निकालने की जरूरत नहीं थी। डायगोनल के अबाउट क्या थे, सेम एलिमेंट। मतलब क्यू क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका ट्रांसपोज क्यू ही आएगा। पी का ट्रांसपोज है तो पी ट्रांसपोज। मतलब कि अगर आप देखो तो ये जो मैट्रिक्स थी वही आ गई, सेम टू सेम इसमें भी आ रही है, सेम टू सेम इसमें भी आ रही है। मतलब कि जो एक्स ट्रांसपोज रहा वो एक्स के ही इक्वल आ रहा है बेटा। ये वापस क्वांटिटी सेम टू सेम एक्स बन गई। यानी कि x क्या है, सिमेट्रिक। मतलब एक ऑप्शन तो अपना क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। ये मुझे समझ में आ जाना चाहिए बेटा। क्लियर? अब देखते हैं दूसरी चीज, क्या कि अपने पास दूसरा ऑप्शन है x 1 1 1 अल्फा 1 1 1। फिर दे रखा है अपन को सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ x इज 18। तो भाई सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इन x, तो पहले इसको कर लेते हैं अपन। नहीं, क्या कि भाई सम ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स की ये जो ऑप्शन है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए x जो था अपने पास, नहीं, अब मुझे डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना है। इसको क्या बोलते थे, ट्रेस। क्लियर? यानी ट्रेस ऑफ x निकालनी है, समझना। तो भाई मुझे प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ट्रेस ऑफ a प्लस बी अगर प्लस में है तो मैं क्या लिखता था, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर ट्रेस ऑफ ए बी होता था बेटा, तो इसको क्या लिखते थे, ट्रेस ऑफ बी ए लिखते थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी।
तो अगर ट्रेस ऑफ ए बी सी है बेटा, ये चीज समझना, ये इंपॉर्टेंट है कि ए बी सी है, तो आप इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि सी बी ए या कुछ भी लिख दो आप ऑर्डर रिवर्स करके, नहीं, आप क्या करोगे, इसको एक मैट्रिक्स की तरह ट्रीट करोगे। क्या करोगे, जैसे इसको मान लिया P इंटू सी, समझ रहे हो, तो ये P इंटू सी है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, C इंटू पी, क्या लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ C इंटू पी, यानी C इंटू ए बी, समझ रहे हो, तो ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं BC को कुछ मान लूंगा तो उसका उल्टा रिवर्स लिख सकता हूं, कि उसको कोई मैट्रिक्स मानूंगा और उसका रिवर्स लिख सकता हूं, लेकिन हर एक ऑर्डर पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर, तो यानी मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से समझने का ट्राई कीजिएगा। एक्स मुझे क्या दे रखा था, समेशन था, नहीं, पीके था, ठीक है, फिर क्यू था और पीके का ट्रांसपोज था, ठीक है बेटा, और के इक्वल्स टू 1 से 6 तक था। अब अगर मुझे बोला गया है भैया ट्रेस निकालना है, क्या निकालना है, ट्रेस, तो ट्रेस मतलब मुझे क्या निकालना है, सबका सम निकालना है, क्या निकालना है, सबका सम। तो मैं क्या करूं यार, पी के है और क्यू है और पी ट्रांसपोज है, नहीं, तो भाई मुझे पता है यार P इंटू पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाता था कई बार, नहीं, लेकिन किसके लिए, जब मैट्रिक्स हो अपने पास। तो देखो आप खुद समझिए, P1 है, नहीं, अगर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं P1 इंटू पी ट्रांसपोज, नहीं, तो क्या होगा, आप खुद देखिए, ये आइडेंटिटी है, नहीं, क्या है ये, तो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी है, उसका ट्रांसपोज भी आइडेंटिटी आएगा, तो ये आइडेंटिटी ही रहेगा, मतलब P1 ही आएगा। क्लियर, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, अपने पास ये P1 आया, नहीं, और P1 आइडेंटिटी के भी इक्वल था, है ना बेटा। फिर मैंने बोला P2 इंटू P2 का ट्रांसपोज, आपको निकाल के दिखा रहा हूं, समझना इस चीज को। P2 क्या है अपने पास, 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, इसका ट्रांसपोज लोगे बेटा तो क्या होगा, 1 0 0 ऐसे आएगा, फिर 0 0 1 आएगा, नहीं, फिर क्या आएगा, 0 1 और 0, यही आएगा। मतलब P और P ट्रांसपोज देखिए, अगर निकालूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, वापस से क्या आया, 1 आया, समझ रहे हो। फिर क्या आ रहा है, 0, इसके लिए करोगे, इसको करोगे तो वापस से क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा, 0, फिर 0, फिर 0, फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0 1 और 0 आ रहा है, नहीं सॉरी नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, देखिए वापस से करके दिखा रहा हूं, ठीक है, क्या करा मैंने, देखो कैलकुलेशन, फिर 0 के लिए किया तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, समझ रहे हो। यानी जब इसको सेकंड को सेकंड से कर रहे हैं तो यहाँ 1 बन रहा है, नहीं, तो ये क्या बनेगी बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नहीं, तो ये क्या है, आई। सिमिलरली P3 का निकालोगे, वो भी क्या आएगा बेटा, आई, नहीं, क्योंकि सब में एक ही बार 1 है एक रो में। क्लियर, तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि जो PK इंटू PK ट्रांसपोज है वो सबके लिए क्या आएगा बेटा, आई आएगा। अब देखना, मैं समझा रहा हूं आपको कि क्या करना है मुझे। तो देखिए, अगर मुझे ट्रेस निकालना है, क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है, ये तीनों किस में है, मल्टीप्लाई में, मतलब मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो समेशन था, तो समेशन को तो अलग अलग लिख सकते हो आप प्लस की फॉर्म में, और मैंने बताया था ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी अलग अलग लिख सकते हो। मतलब मेरा काम क्या है, अंदर वाले का ट्रेस निकालना और उनको ऐड कर देना, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर इसका ऑर्डर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सी ए इंटू बी, नहीं, यानी सी ए और बी, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, पीके का ट्रांसपोज इंटू पीके इंटू क्यू। अब ये जो आया था ये आइडेंटिटी आया, अभी बताया मैंने आपको, आइडेंटिटी इंटू क्यू, यानी क्या होगा बेटा, क्यू मैट्रिक्स, यानी ट्रेस ऑफ क्यू मैट्रिक्स। तो कितना इजी सा था कि k इक्वल टू 1 से 6 तक ट्रेस ऑफ क्या आया अपने पास, q आया। ट्रेस ऑफ q क्या होगा, 2 प्लस 0 प्लस 1, क्लियर, यानी 2 प्लस 0 प्लस 1 यानी 3, मतलब ट्रेस ऑफ q क्या आया, 3, मतलब k इक्वल टू 1 से 6 तक क्या आया, 3। अब k 1 रखने पे भी 3, 2 रखने पे भी 3, यानी 3 इंटू कितनी टाइम, 6 टाइम, यानी 18। मतलब ट्रेस जो आया अपने पास वो 18 आया, मतलब कि जो ट्रेस है अपने पास 18 है। मतलब अपने दो ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, फुलफिल हो चुके हैं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नहीं क्या दे रखा है, x इंटू 1 इंटू 1, नहीं, अभी मैं x माइनस 30i को क्यों नहीं सोल्व कर रहा बेटा, ठीक है, अभी उसको भी करेंगे क्योंकि x अभी अपन ने निकाला ही नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब अपन क्या दिया हुआ है, x इंटू 1 इंटू 1, फिर अल्फा 1 1 1, नहीं, तो x क्या था, समझिए समेशन था, क्या था, समेशन पी के इंटू क्यू इंटू पी के का ट्रांसपोज था, k इक्वल टू 1 से 6 तक था, इंटू 1 1 1, नहीं। अब आप खुद सोचिए कि यार ये प्लस में है, नहीं, क्या है ये प्लस में, तो कैसे खुलेगा, ये P1 इंटू क्यू इंटू P1 का ट्रांसपोज प्लस P2 क्यू P2 का ट्रांसपोज एंड सो ऑन P6 क्यू P6 का ट्रांसपोज, ऐसे ही खुलेगा, इंटू 1 1 1। अगर आपका लॉजिक चल रहा है बेटा, दिमाग चल रहा है, तो ऑब्वियस ही चीज है ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगी अलग अलग। मतलब मैं बोल दूं P1 इंटू क्यू इंटू P1 ट्रांसपोज इंटू 1 1 1 आएगा,
फिर P2 इंटू क्यू इंटू P2 ट्रांसपोज इंटू 1 1 1 आएगा। ऐसे ही P6 के साथ भी P6 इंटू क्यू इंटू P ट्रांसपोज क्या इंटू P ट्रांसपोज फिर इंटू 1 1 1 ऐसे आएगा। क्लियर, ये अपने पास आया। क्लियर, ये जो मैट्रिक्स अपन को निकालनी है ये अल्फा 1 1 1 दे रखी है। तो अब आप खुद सोचिए P1 का ट्रांसपोज, अगर देखा आइडेंटिटी का ट्रांसपोज वही होगा, इसको 1 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे 1 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैट्रिक्स आएगी, अब मैं आपको दिखाता हूं। ये था, इसको मैंने 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया, समझने का ट्राई करना। तो 1 इंटू 1 0 इंटू 1 0 इंटू 1 यानी 1 ही रहा। क्लियर, फिर इसमें भी एक ही बार 1 है, 1 इंटू 1 आएगा, बाकी सब 0 तो 1 आएगा, फिर से ये 1 आएगा। मतलब इसका जो आंसर फाइनली आया P1 इंटू आई वो 1 1 1 ही आया जो था। नहीं, सेम टू सेम ये यहाँ है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे, नहीं 1 0 0 ऐसे ही आएगा, 0 0 1 तो वापस ऐसे ही आएगा, 0 1 0 वही आएगा, ट्रांसपोज सेम ही आ रहा है इसका तो। नहीं तो इसका वापस से क्या करोगे 1 के साथ, तो देखो वापस से सेम आएगा 1 1 1, क्योंकि एक ही बार है रो में बेटा, तो 1 इंटू 1 आएगा, बाकी 0 आएंगे, 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1 फिर से 1 आएगा, फिर से 1 आएगा, मतलब यही आ रहा है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि P1 इन ट्रांसपोज का 1 1 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन 1 1 1 ही आने वाला है। ऐसे ही इसका भी 1 1 आ रहा है, इसका भी 1 1 आ रहा है। मतलब फाइनली अपने पास जो बचा है ना बेटा, वो क्या क्वांटिटी बच गई आप समझने का ट्राई कीजिए। अब अपने पास नहीं, तो अपने पास क्या क्या बचा है देखिए, एक तो P1 बचा है, नहीं इंटू Q बचा है, तो P1 इंटू Q इंटू क्या, ये तो 1 1 1 आ गया। क्लियर, ऐसे ही P2 Q, ठीक है, P2 Q आया और 1 1 1 आया। नहीं, फिर वापस ऐसे ही P3 आएगा बेटा, Q आएगा 1 1 1 आएगा। क्लियर, ऐसे ही P क्या आएगा 6 Q और 1 1 1 आएगा। क्लियर, ऐसे आ गया। अब क्या करूंगा बेटा, Q इंटू 1 1 1 1 1। अब अगर आपका दिमाग चल रहा है बेटा Q के साथ 1 1 1 का निकालना है, ये Q मैट्रिक्स था, ये 1 1 1 था। नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं इसको इरेज करके, क्या कि देखिए क्या होगा, 2 इंटू 1 आएगा, नहीं फिर 1 इंटू 1 आएगा, फिर 3 इंटू 1 आएगा, यानी 2 1 जा 2 1 और 3, 2 प्लस 1 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा बेटा 6, 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना 6, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 यानी 3 आ जाएगा, फिर 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। क्लियर, अपने पास ये आया, अपने पास 6 3 और 6 आ गया। अब जैसे यहां देखा ये 6 3 और 6 अपने पास आया, ये किसकी मैट्रिक्स आई, Q के साथ 1 1 1 1। मतलब ये जो मैट्रिक्स आ रही है सबके लिए पीछे वाली, वो तो क्या आ रही है बेटा 6 3 और 6 आ रही है। यहां आगे क्या आएगा, यहां क्या क्या बचेगा, सब में कॉमन है, यानी P1 प्लस P2 प्लस P6 तक। नहीं तो अब मैं ये ऐड कर लेता हूं, नहीं तो क्या आएगा, P1 से लेके P6 तक निकाल रहा हूं। तो देखिए आप खुद सोचिए, P1 में 1 यहां था, यहां 1 था, यहां 0 0 फिर 0 फिर 0, मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ 2 बार 1 आया। मतलब कि अगर मैं सम लिख रहा हूं आपके पास तो क्या आएगा, यहां तो 2 आएगा। क्लियर, ये 6 3 6 को तो एज इट इज रहने दे रहा हूं, इसको लिख रहा हूं। तो देखो पहले एलिमेंट का सम किया तो सब में क्या आ रहा है 2 आया, फिर दूसरे एलिमेंट 0 0 1 1 0 0, फिर 2 बार 1 है, बाकी सब बार 0 है, तो फिर से 2 आएगा, फिर तीसरे में भी 2 बार ही 1 है, देखो नहीं तो फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, सब में वही आ रहा है, क्योंकि हर बार सिर्फ 2 बार 1 आ रहा है, बाकी सब बार 0। मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 जा, सॉरी ये तो 2 है, नहीं तो यहां से अगर देखा तो 2 सब में से कॉमन ले लो, नहीं तो 6 6 12 12 और 3 15, 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा 30। नहीं अपने पास सब में, इसमें भी कितना आ रहा है 30, इसमें भी कितना आ रहा है 30। समझ में आया कि नहीं, मल्टीप्लाई किया 2 6 जा 12 आएगा, 2 3 जा 6 6 2 जा 12, 24 प्लस 6 यानी 30, सब में 30 30 30 आ रहा है। नहीं तो ये अपने पास आंसर आया। अब वो क्या कह रहा है 30 इक्वल्स टू दिस, नहीं 30 तो 30 कॉमन ले लूं तो 1 1 1 आएगा, तो 30 टाइम्स 1 1 1 यानी अल्फा जो आ रहा है वो 30 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। नहीं अब वो क्या कह रहा है अपने पास x माइनस 30i, क्या बेटा x माइनस 30i इज इन्वर्टिबल, तो ऑब्वियस ही चीज है यार, अल्फा 30 आया तो इसी से देखो ये 1 1 तो सब में कॉमन आ रहा है। नहीं अगर आप देखो यहां से तो क्या पता लगेगा, x है माइनस 30, ठीक है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू 1 1 1, क्या बचेगा इक्वल टू 0। नहीं अब ये क्या है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या कहती थी बेटा कि अगर अपने पास ये जो बी मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो है अपने पास और इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 30i मेरे पास मस्ट भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये 0 है मतलब क्या है नॉन सिंगुलर, क्लियर है, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए 0 होता है,
तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो बोल रहा है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। क्लियर है या नहीं? मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं, अपना बी, सी और डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट। तो वेरी लॉजिकल क्वेश्चन था बेटा, लेकिन आप ट्राई करोगे तब आएगा, प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी तरह के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। और अगर किसी को लगता है कि यार जेईई मेंस मेरे को सेकंड अटेम्प्ट देना है और मुझे उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी सीरीज भी स्टार्ट करने का ट्राई